जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इस वीडियो को से कुछ न कुछ सीखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि भगवान बुद्ध जब अपना ज्ञान प्राप्त करके रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें एक गाँव दिखा। उस गाँव में कुछ ऐसे व्यक्ति रहते थे जो भगवान बुद्ध को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। लेकिन भगवान बुद्ध को देखने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने भगवान बुद्ध से कुछ सीखने और जानने की इच्छा जताई और उन्होंने कहा कि हे महात्मा, आप मुझे जीवन जीने के कुछ उपाय बताइए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि चंड, दाम्पत्य जीवन जीने के लिए दोनों का सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। यदि पति और पत्नी के बीच में मधुर संबंध होंगे तो परिवार का सौभाग्य बढ़ेगा और परिवार का सौभाग्य फैलकर संपूर्ण मानव जाति को एक नई दिशा देगा। पति और पत्नी को सांसारिक रोग से नहीं अपितु धन कमाने के ऊपर से होगा, क्योंकि पत्नी पति के ही शरीर का एक अंग है। पति को सर्वदा पत्नी का आदर करना चाहिए और भूले से भी पति को अपनी पत्नी की किसी के सामने अपमान नहीं करना चाहिए। पत्नी की हर इच्छा को अपने निर्णय में सम्मिलित करना चाहिए। पत्नी का धर्म होना चाहिए कि वह सदैव हमेशा अपने पति के साथ प्रेम और भाव से रहना, पति के परिवार को स्वयं का परिवार बनाना, उसके परिवार के लिए सर्वदा अपने अंदर प्रेम और भाव का स्वभाव रखना। इतनी बातें सुनने के बाद वहाँ के लोगों के मन में इच्छा जागती है कि हम भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को कुछ न कुछ खाने के लिए व्यवस्था करें। तभी वहाँ के राजा भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए खाने का प्रबंध करते हैं और कहते हैं कि हे महाराज, आप आज हमारे यहाँ ही खाना खाकर जाइएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि भगवान बुद्ध को वहाँ बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि भगवान बुद्ध को नहीं पता है कि यह खाना उनका आखिरी खाना है। क्योंकि खाना खाने के बाद राजा कहते हैं कि हे महाराज, अभी भी आपका कुछ बाकी रह रहा है। तो उसकी पत्नी खाने में जहर डालकर लाती है और कहती है कि यह खाना भगवान बुद्ध को अवश्य खिलाएं। यह खाना लेकर राजा भगवान बुद्ध के पास जाते हैं और उन्हें खिलाने की कोशिश करते हैं। भगवान बुद्ध से कहते हैं कि हे प्रभु, आप इस भोजन को जरूर ग्रहण करें। भगवान बुद्ध कहते हैं, अभी तो मैं खा लिया हूँ, परंतु मैं इस खाने को अभी नहीं खा सकता, आप थोड़ी देर बाद लेकर आइएगा। तभी राजा कहते हैं, नहीं बुद्ध, आपको इसे खाना ही होगा। तो भगवान बुद्ध उनकी जिद के आगे झुक जाते हैं और जैसे ही वह अपने कटोरे से कुछ दाना उनके थाली में डालने की कोशिश करते हैं तो भगवान बुद्ध थाली के आगे हाथ लगा देते हैं और बुद्ध उनके चेहरे की ओर देखने लगते हैं। उसके बाद वह थाली के आगे से हाथ हटा लेते हैं और उस भोजन को जैसे एक निवाला अपने मुंह में डालते हैं तो आकाश में अचानक से बिजली कड़कने लगती है, जबकि खाते समय वहाँ पर कोई बादल नहीं था। इस घनघोर चमक और गरज को देखकर सभी भिक्षु परेशान हो जाते हैं और राजा भी आश्चर्यजनक में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी भगवान बुद्ध कहते हैं कि अब मैं और नहीं खाऊंगा, आप इस बचे हुए खाने को मिट्टी में ले जाकर दफना दें। राजा कहते हैं, ऐसा क्यों? भगवान बुद्ध कहते हैं कि यह खाना अब इंसान के खाने योग्य नहीं। इतनी बातें होने के बाद भगवान बुद्ध अपने शिष्य के साथ अपनी कुटिया तक पहुंचने के लिए रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें अचानक से पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। उनके इस हाव भाव को देखकर वहाँ पर मौजूद शिष्य घबरा जाते हैं और भगवान बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध, ऐसा आपको क्यों हो रहा है? भगवान बुद्ध कहते हैं कि जल्द से जल्द मुझे अपने आश्रम में लेकर चलो। इतनी बातें सुनने के बाद उनका शिष्य आश्रम में लेकर आते हैं। तभी भगवान बुद्ध तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा देते हैं। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाना। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।